Now see here. So first of all, potentiometer will be calibrated. Means its potential gradient will be found experimentally. And how will you find potential gradient experimentally? So here, in place of this unknown cell, we will use a known cell. और वो सेल क्या है? वेस्टर्न कैडमियम सेल है, हम लिखे दे रहे हैं. इन ऑर्डर टू calibrate potentiometer, an auxiliary, a known cell, a standard cell will be used in auxiliary circuit. In place of unknown cell. EMF cell. No deflection length. Will be found for standard cell. No deflection length will be found for standard cell. We will determine no deflection cell length standard cell. And what is standard cell? It is a Western cadmium cell. Western cadmium cell of EMF 1.0184 वोल्ट. और दूसरी इसकी एडवांटेज क्या है? इट कैन गिव ए कांस्टेंट करंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. It can provide constant current for a longer period of time. So see here, हम यहां पर क्या है, नोन वैल्यू का, नोन ईएमएफ की वैल्यू का सेल हमने लगा दिया 1.0184 वोल्ट एंड डिटरमाइन द नो डिफ्लेक्शन लेंथ. लेट द नो डिफ्लेक्शन लेंथ इज एल डैश. जैसे यहां एल है तो हमने एज्यूम कर लिया एल डैश. लेट no deflection length for it is L dash. मतलब वो लेंथ जिसके, जहां पर जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना कर शो करे, वो कितनी है? L डैश है. तो क्या हो जाएगा? इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K, तो ये लेंथ कितनी है? एल डैश. तो के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? के इंटू एल डैश. के इंटू एल डैश इसके बराबर होगा. के इंटू एल डैश will be equal to 1.0184 volt. So what will be K? 1.0184 upon L dash. Upon L dash. इस तरीके से हमको क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा. नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल? अब हम क्या करेंगे? इस स्टैंडर्ड सेल को हटाएंगे. अननोन सेल will connected and no deflection length will be found. Here potential gradient is already determined, so you will get the EMF. So see here, now replace standard cell
by cell of unknown EMF and find no deflection length for it. Let it is L. Therefore EMF क्या हो जाएगा, K इंटू L, और K हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किया, कितना है 1.0184 अपॉन L डैश. K ऑलरेडी आई हैव डिटरमाइन. इट इज क्लियर. ये पहले से ही हमने डिटरमाइन कर लिया, पर एक चीज ध्यान में लेंगे, जब स्टैंडर्ड कनेक्ट करेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग टू दिस वी विल नॉट मेक एनी चेंज हियर. यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी चेंज्ड. इट्स क्लियर. आफ्टर कनेक्टिंग standard cell, after connecting unknown cell, don't make any change in main circuit, otherwise potential gradient will be changed. Potential gradient क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. आ गया समझ में? यस सर. सर जगह बता दीजिए, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफ्लेक्शन लेंथ कैसे हुआ? क्या? ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नो डिफ्लेक्शन लेंथ, ये कैसे हुआ ये बता दीजिए. ये कैसे बराबर होगा? Yes, क्योंकि sir. यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं. एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ये है और दूसरा क्या है, ये है. रेजिस्टेंस कोई है नहीं और यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो हो रही. ये इसके बराबर होगा. दोनों एक दूसरे के अपोजिट करंट भेज रहे हैं. अगर ये 5 एम्पियर इधर भेज रहा है तो ये भी 5 एम्पियर क्या करेगा, इधर भेजेगा. तो नेट करंट क्या हो जाएगी, सर्किट में 0 हो जाएगी. दोनों की करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. इट इज क्लियर. सो अब इसका रिमेनिंग कल से आगे